तो दोस्तों आज हम टेस्ट करने वाले हैं SP होंडा 125 को, और मैं दिखाने वाला हूं कि इसका जो एवरेज वगैरह है और इसकी जो स्पीड है वो किस तरह से फ्लैक्चुएट होती है। और मैं इसका बहुत जल्दी ही इसका माइलेज टेस्ट करने वाला हूं। अभी जो मेरा इसका बहुत सर्विस के बाद में जो इसका एक्सपीरियंस था तो वो मैं इसमें ऐड करूँगा, और मैं इसका माइलेज टेस्ट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप देखिए राइड 4th गियर में चल रही है और आपको दिख ही रहा होगा। ये मेरा मोबाइल होल्डर है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, हटा रहा हूँ इसको मैं। और आपको दोनों तरह से इसका आज एक्सपीरियंस करके दिखाऊंगा मैं। ट्रैफिक में ये कैसे इसका जो एक्सपीरियंस रहता है, और विदाउट जो ट्रैफिक है फ्री रोड है उसकी कैसे चलती है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके बने रहें। और अभी आप देख ही रहे हैं कि स्पीड इसकी जो है 39 पे है, और इस टाइम इकोनॉमिकल मोड है ये मोड। तो मैंने इकोनॉमिकल मोड इसका बंद किया हुआ है अभी, तो ये दिखाता नहीं है क्योंकि वो अंधेरे में जब अपन चलते हैं तो आँख में थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो इसलिए मैंने उसे बंद कर रखा है। और अभी मैं हूँ रेड लाइट पे। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये आपको मोड दिया हुआ है, इसका इजीली यूज़ करें, इससे आपका फुल एफिशिएंट होगा। और ये तो बंद कर दिया मैंने अभी। तो लगभग आप देख रहे हैं सामने लगभग 20 सेकंड्स का इसमें डिफरेंस है, तो मैंने इसे बंद कर दिया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको आपके एवरेज एफिशिएंसी के अंदर। तो अब जब इसकी जो फीचर्स है उसमें सबसे अच्छा फीचर्स तो ये है, प्लस इसका फीचर जो इसमें था, अभी मैंने स्टार्ट किया इसको और इजीली स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग इसकी बहुत अच्छी है, और मैं अब इसको ट्रैफिक वाले एरिया में लेके जा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि ये कैसे इसका एक्सपीरियंस है। मैं अभी जाने वाला हूँ और आप जो इस हैवी ट्रैफिक में, तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे चलती है। आवाज़ इसकी बहुत अच्छी है, आप सुन ही रहे होंगे। रियल ट्रैफिक में इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, रियल वॉइस में इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस लगे, और आप अगर इसे लेने का डिसीज़न बना रहे होंगे तो आप अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये था कि कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि ये जब हाई स्पीड पे जाती है तो ये वाइब्रेट करती है। तो मैंने इसे लगभग 80+ भी इसको रन किया है, तो 80+ के बाद में भी ये वाइब्रेट तो नहीं करती है। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ा इशू है वो मुझे कई इसमें ऑप्शन मिले मुझे, कई लोगों ने कमेंट भी किया कि इसमें हीटिंग इशू है क्या। तो हाँ भाई, वो हीटिंग इशू है, इसमें हीटिंग इशू तो है ही है, उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन वो तब फील होता है जैसे आप गाड़ी एक हाई स्पीड पे चला के, बहुत देर तक गाड़ी चला के आप खड़ी करेंगे इसको, तो आपके पैर पे ऐसा फील हो जाएगा कि जैसे ये इसमें इसका जो है इंजन हीट कर रहा है। तो देख ही रहे हैं आप, चलने में बहुत अच्छी है, 41 की स्पीड पे चल रही है, और अच्छा एक्सपीरियंस होता है इसका, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ नहीं है, ये प्यार करने वाली चीज़ है इससे, और मैं इसे हमारी राम प्यारी की तरह रखता हूँ इसे। और कोई भी आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, आप कोई भी चीज़ हो, चाहे आप बहुत दिल से ख़रीदते हैं, और आपकी उम्मीद होती है कि वो उसका साथ आपके साथ उसका जो साथ है लंबे समय तक बना रहे। तो बता रहा हूँ। और वैसे एक राइडिंग का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार। जब से मैंने इस मोड में आया हूँ, राइडिंग मोड में, और तो ये मैंने शुरू किया है, अभी रिसेंटली शुरू ही किया है मैंने ये। जब आपको फील होगा कि आप राइडिंग करते हैं, तो जब आप इससे राइडिंग करते हैं तो आपको 1% भी ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसे सोचेंगे कि जैसे आप एक छोटी बाइक लेके निकल रहे हैं। तो आप बिल्कुल आप एक स्पोर्ट बाइक वाला जो होता है, आप एक स्पोर्ट बाइक चलाते हैं लोग, तो वही एक्सपीरियंस आता है आपको। और इसका एक इसकी बहुत अच्छी बात है कि इसका स्पीड गेन और स्पीड रिडक्शन जो है वो बहुत अच्छा है। जितना इसका स्पीड गेन है, आप उतना ही जल्दी इसका स्पीड ड्रॉप भी हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि ये एक नॉर्मल बाइक है। और वैसे भी इस सेगमेंट की ये सबसे अच्छी बाइक है 125 में, और होंडा के इंजन के साथ में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है।
मैंने कईयों से भी इससे बात करी जो अदर लोग यूज़ करते हैं, वो सब भी यही कहते हैं कि हाँ इसका ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि ये चलती बहुत अच्छी है और इसका जो एवरेज है, पिकअप है, ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है। और इसकी सबसे अच्छी बात, इसका ब्रेकिंग जो है आगे पीछे दोनों के साथ लगती है। आगे का ब्रेक दबाते हैं आप, तो पहले क्या होता था, आगे का जब आप ब्रेक दबाते हैं तो स्किड होने के चांसेस रहते थे। तो इसके बाद अब इसमें ड्यूल ब्रेकिंग आ गई है। आप जब आगे का ब्रेक दबाते हैं तो आगे का इंजन, आगे का टायर और पीछे का टायर दोनों ब्रेकिंग का काम करते हैं। तो आगे पीछे दोनों में से ब्रेकिंग होती है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। और दोनों को आप लगाते हैं तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत अच्छे से काम करता है। आप स्पीड जो उसको कंट्रोल करने की जो कंडीशन है बहुत ईजीली आ जाती है। तो ये ऐसा स्पोर्ट बाइक्स में होता है कि कंट्रोलिंग में ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो स्पोर्ट बाइक में कई लोगों ने इसका एक अल्टरनेट निकाला है। टायर इसका थोड़ा सा छोटा है और वो छोटा है इसी वजह से ये इसका एवरेज एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो टायर अगर आप इसका कई चेंजिंग करवा लेते हैं, टायर बड़ा करवा लेते हैं, तो एवरेज में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अभी इसके बाद में हम चलने वाले हैं एक, अभी देखो आप, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता, बिल्कुल इजी इसमें कंट्रोल हो जाती है। ये इंडिकेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इसका, इंडिकेटिंग भी अच्छी लगती है, इसके इंडिकेटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब आप सामने देख रहे हैं, अब आप सामने देख रहे हैं मैं एक ऐसे रोड पे जाने वाला हूँ जो बिल्कुल ट्रैफिक फ्री है और उस पर इसका एवरेज दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने एवरेज नहीं दिखाया था आपको स्क्रीन पे, तो मैं एवरेज मोड में जाऊँगा। तो मुझे पहले पेट्रोल लेना है क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ दिक्कत हो जाएगी पेट्रोल। मुझे तो इसका माइलेज टेस्ट करना था तो मैं पेट्रोल नहीं ले पाया था इसमें। तो पहले मैं पेट्रोल ले लेता हूँ फिर इसका माइलेज टेस्ट करते हैं। ये इसका फ्यूल टैंक है और इस फ्यूल टैंक की सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ। इससे लगता है कि ये पानी निकल जाएगा, तो इसके अंदर ये दिया हुआ है। यहाँ से इसका जो पानी होता है बरसात की वजह से जो यहाँ भर जाता है वो बाहर निकल जाता है। और इसका जो टैंक है ये ऐसा है कि इसे यूँ दबा के इसे क्लोज़ करना पड़ता है, तो ये भी एक अलग ही है। तो मैंने पेट्रोल लिया है और पेट्रोल मैंने कम ही लिया है इसमें, क्योंकि मुझे इसका माइलेज टेस्ट करना है। इस पर निकालने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं सोच रहा था इस पर पूरा ख़त्म करके इसको लेंगे। तो अब अपन चलने वाले हैं एक एलिवेटेड रोड पे जो कि जयपुर का है। और ये एलिवेटेड रोड जयपुर में इसका एक्सपीरियंस, इसको अनुभव करते हैं कि अपन कैसा मज़ा आता है। और जब हम इस पे एवरेज पे चढ़ते हैं, इस पे पुलिया पे चढ़ते हैं, तो इसमें देखो 50 गियर में ये बिल्कुल ईजी चल रही है। बहुत ऐसा लग नहीं रहा कि गाड़ी पे कोई प्रेशर आ रहा हो। आवाज़ में भी इसके कोई फ़र्क नहीं है। आप देखिए स्पीड 41 पे है इसकी। आप माइलेज देख रहे हैं इसका 147 किलोमीटर की रेंज है। और माइलेज दिखाता हूँ मैं आपको इसका 99 का ये भी माइलेज दिखा रही है यहाँ पे। माइलेज दिख रहा होगा आपको, एक बार मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। बहुत स्पीड चलने वाला रोड है ये। अब देखिए इसमें ये माइलेज दिख रहा होगा आपको, ये माइलेज है इसका। तो थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेते हैं। तो ये माइलेज है इसका ऊपर। और अब देखो 99 पे जा रहा है। आप अगर इसको एक ही स्पीड पे आप चलाएंगे, चाहे वो 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 45 हो, चाहे 50 हो, आपको जो इसका एक्सपीरियंस रहेगा चलाने का, इसका माइलेज का, वो आपको एक के फिक्स मिलने वाला है। और आप इसे एक 60 की स्पीड में चलाएंगे तो थोड़ी देर तो ये जब गेन करता है तब आपका एवरेज डाउन होता है, लेकिन उस स्पीड पे जाने के बाद में इसका एवरेज जो है बिल्कुल फिक्स रहता है। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और एवरेज जब भी, वैसे भी अगर आप एवरेज इसका आप ज़्यादा एवरेज चाहते हैं तो आपको एक फिक्स स्पीड पे एक व्हीकल को ड्राइव करना होता है। तो वो भी इसका एक्सपीरियंस है। और
ये है नज़ारा जयपुर का, एलिवेटेड रोड, जहाँ से आप जयपुर देख सकते हैं। नज़ारा भी बहुत अच्छा है। बस मेरा इसके साथ इतना सा रहा है कि मैं ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा पाया अभी तक। एक लंबे टूर पर जाना था। मेरी जो इसकी लॉन्ग जर्नी रही है वो लगभग 150 किलोमीटर कंटिन्यूस रही है। 150 किलोमीटर तो मैंने कंटिन्यूस इसको रन किया। 150 किलोमीटर के बाद में इसको मैंने ज़्यादा रन नहीं किया। और 150 किलोमीटर में इसका जो था एवरेज भी अच्छा था, रनिंग भी इसकी अच्छी थी, पिकअप भी इसका अच्छा था, और चलने में तो स्मूथ है ही। मेरे फ्रेंड ने इसको ड्राइव किया था तो वो सही में बहुत खुश हुआ था इसे चला के, और मैं भी बहुत जल्दी भी वापस लेने वाला ही था। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये होंडा की है। अगर मैं थोड़ा सा होंडा में क्या होता है, होंडा खुद प्रोडक्शन करती है तो होंडा का खुद का एक ट्रस्ट अच्छा बना हुआ है। इसके साथ ट्रस्ट कर सकते हैं होंडा के इंजन पे। और ये लाइव टेस्ट है यार, तो अगर किसी को वॉइस में दिक्कत आ रही हो तो यार एडजस्ट करना यार, क्योंकि लाइव में जब हम इसे बनाते हैं तो बहुत से प्रिकॉशंस रखने होते हैं। मैं इसे माइक भी ऐड कर सकता था, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सी हो जाती है। और मैं भी यार ट्रैफिक का भी दिक्कत रहता है कि कोई चालान नहीं काट रहे ज़बरदस्ती में कि शायद आप फ़ोन पर बात कर रहे हों। और ये नज़ारा है एलिवेटेड रोड पे। आप देखिए मेरी एक फिक्स स्पीड चल रही है, और उस स्पीड पे मेरी फिक्स स्पीड चल रही है 43 की। तो 43 की स्पीड पे जो है इसका एवरेज है बिल्कुल 99 के बिल्कुल बना हुआ है। तो आपको अगर आपके इसका ज़्यादा एवरेज अगर निकालना है, आपको इसका ज़्यादा एवरेज अगर आपको चाहिए, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप इस पर एक फिक्स स्पीड रखें, उससे ही आपको ज़्यादा एवरेज मिलेगा। अगर आप ज़्यादा ब्रेकिंग यूज़ करते हैं तो इसका एवरेज डाउन होने के चांसेस रहते हैं। बाकी राइडर्स हैं सही में, आज मैंने ये अलग एक्सपीरियंस किया राइडिंग करने का, इसके साथ अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आता है यार। एक राइडर्स की भी अलग ही लाइफ होती है। खैर मैं प्रोफेशनल राइडर तो नहीं हूँ, लेकिन शौक़ है मुझे राइडिंग करने का, ट्रैवल का, तो मैं करता हूँ। और घूमने का बहुत शौक़ है, और आपका साथ रहेगा तो मैं आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा। तो आप बने रहें इस चैनल पे। अभी हम स्पीड राइड कर रहे हैं, थोड़ा सा हाई स्पीड पे चलते हैं। यहाँ पर हाई स्पीड पे 50 की स्पीड है अभी। 50 की स्पीड पे आप देखो कोई इशू नहीं है। ज़्यादा नहीं ले सकते इस पर, इस एलिवेटेड पे, क्योंकि नीचे गिरने कंट्रोल नहीं हुई तो हम डायरेक्टली बाईपास हो जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी आप देख ही रहे हैं ये जयपुर का नज़ारा, ये जयपुर का नज़ारा है। जयपुर भी अब बहुत ग्रो हो चुका है, और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। बेस्ट प्लेसेस में काउंट होता है। और राजस्थान राजस्थान में सबसे ज़्यादा ESI साइट यूनेस्को साइट्स है, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपका प्लान हो कहीं जयपुर घूमने का तो ज़रूर घूमें। मेरी नॉलेज की आपको कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप बताएं। अब सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होने वाला है, अब आपको नज़र रखनी है इसके मैनेज पे। अब यहाँ से ट्रैफिक स्टार्ट होने वाला है, और आप जैसे ट्रैफिक देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसका एवरेज यहीं डाउन होता है। जैसे जैसे ये अप डाउन चलेगा, इसमें ब्रेकिंग होगी, पिकअप होगा, ब्रेकिंग होगी, पिकअप होगा, तो इसका एवरेज डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इस देखिए स्पीड ड्रॉपिंग बहुत ईजी है इसमें। जैसे हम इसको गियर शिफ्ट करेंगे, स्पीड बहुत जल्दी ड्रॉप होती है। वो कितना जल्दी ड्रॉप हो रही है इसकी, कितना जल्दी ड्रॉप हो रही है देखो इसकी स्पीड। और स्पीड पिकअप भी सेम वैसे होता है, 3 to 4 सेकेंड में ये अपना पिकअप ले लेती है पूरा।
राइडिंग आप देख ही रहे हैं। अभी देखो कितना जल्दी इसका स्पीड ड्रॉप हो गया था, कितना जल्दी इसका स्पीड गेन है। इसमें देखो एवरेज इसका 85 पे आ गया, 38 पे आ गया, 48 पे आ गया। जैसे इसकी ब्रेकिंग होती है और इसे जब एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है इंजन को पावर गेन के लिए, स्पीड गेन के लिए, तो इसका एवरेज डाउन हो जाता है। अभी आप देख ही रहे होंगे 54 पे इसका एवरेज चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। एवरेज इसका सबसे ज़्यादा जो एवरेज डाउन होता है इसका होता है ट्रैफिक में, क्योंकि ट्रैफिक में बार बार गियर शिफ्ट होता है, क्लच दबता है, तो उसकी वजह से इसमें इसका जो माइलेज है वो डाउन होता है। तो मैंने आपको आज इसके दोनों जो टेस्ट दिखा रहा था मैं, विदाउट ट्रैफिक के और विद ट्रैफिक, देखो 77 है, 74 है, माइलेज इसका डाउन होता ही चला जाएगा ट्रैफिक। विदाउट ट्रैफिक में तो ये अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा एवरेज देती है। बाकी वैसे एवरेज दिखाती जाता है, जो मेरा जो फर्स्ट इसका सर्विसिंग के बाद में जो एवरेज था, हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है इंक्रीमेंट हुआ, उसमें 4 से 5 किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ। एवरेज जो है आ रहा है इसका 65 के आसपास तक इसका जो माइलेज, अभी मैंने इसका टेस्ट किया था। टेस्ट मुझे प्रॉपर टेस्ट वैसे नहीं था कि मैंने 1 लीटर डाला और मैंने उसे टेस्ट किया, लेकिन जो इसका एवरेज टेस्टिंग था, मेरा जो एवरेज निकल ही जाता है कि आप कितना लीटर ले रहे हैं, कितना इसको रनिंग कर रहे हैं, वैसे मैंने टेस्ट किया था। तो वैसे इसका माइलेज मैंने टेस्ट किया था, तो वो मेरा लगभग 65 के अराउंड आ रहा था। और ये सबसे ट्रैफिक वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यही मिलेगा, और इसी में इसका माइलेज टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। जब सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक डाउन होगा, जैसे दिल्ली का ट्रैफिक होता है वैसे यहाँ का ट्रैफिक भी है। यहाँ अगर आपने इस प्रॉपर सिटी में आपने अगर ड्राइव कर लिया तो आप एक एक्सपर्ट माने जाओगे राइडिंग करने के लिए, एक्सपर्ट माने जाओगे राइडिंग के लिए। और ये है जयपुर का सबसे फेमस MI रोड, मिर्ज़ा इस्माइल रोड। वॉल सिटी जयपुर का जो है हिस्सा, वॉल सिटी में तो जयपुर को जो बनाया था विद्याधर भट्टाचार्य जी ने बनाया था, मुख्य आर्किटेक्ट थे, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे उसको। और जो वॉल सिटी वाला जो पार्ट था उसे बनाने वाले थे मिर्ज़ा इस्माइल जी। तो वॉल सिटी के बाहर वाला जो नया जयपुर है उसको प्लानर है, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट वो मिर्ज़ा इस्माइल जी है। तो यहाँ से देखो बार बार अप डाउन होता है, गियर शिफ्टिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो यहीं आपका माइलेज ख़राब होता है। और सबसे बड़ा इशू इसमें आता था कि गियर शिफ्टिंग में जाते हैं तो ये दिक्कत करता है, तो उसका शायद मुझे थोड़ा सा मैंने इसका फील किया कि हल्का सा अगर क्लिच आपका दबा हुआ रह जाता है तो आपका माइलेज डाउन हो जाता है। माइलेज क्या आपका दबा हुआ रह जाता है तो गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आती है आपको। तो अगर आपको माइलेज सही से चाहिए और गियर शिफ्टिंग अच्छे से चाहिए तो प्रॉपर क्लिचिंग का, क्लच को ध्यान रखें और स्पीड का ध्यान रखें, मज़ा आएगा आपको। और ये है जयपुर के सबसे फेमस MI रोड, यहाँ पे लगभग सारे मॉल शोरूम्स हैं, पुराने हैं। और ये है 5 भट्टी चौराहा, 5 भट्टी चौक बोलते हैं इसे, ये 5 भट्टी चौक है जो जयपुर का पुराना लाइट लगा हुआ है यहाँ पे इसमें। आप इसमें स्पीड गेन देखिए, स्पीड गेन धीरे धीरे हो रहा है इसका। स्पीड में जब इसका पिकअप होता है, जब स्टार्टिंग से स्पीड गेन करती है तब इसका सबसे ज़्यादा
माइलेज ड्रॉप होता है। तो दिख रहा है आपको। और ये जयपुर का सबसे फेमस MI रोड, और इसके सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है लस्सी वाला। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी लस्सी वाला। ये लस्सी वाला है जयपुर का, और आप देखो कितनी भीड़ होती है सुबह शाम, इस पर भीड़ बहुत होती है। लस्सी फेमस है यहाँ की। तो आप जयपुर में आते हैं तो यहाँ से लस्सी टेस्ट कर सकते हैं। तो जो हिस्टोरिकल व्यू आप देख ही रहे हैं जयपुर का। और ये था MI रोड का नज़ारा, और जल्दी ही मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और भी चीज़ें।